Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss some questions regarding periodic table, and definitely this video will be very useful for your all competitive exam. Every exam, I must say that CTET, HTET, DSSB, KVS, and all UPTET, every exam and everywhere where you see the periodic table questions, this will वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू. सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ईजी है, पहले ही बोल दिया. द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. तो द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26 दिया भाई, और कौन से ग्रुप में फाइंड आउट किया जाएगा. हमने पढ़ा है हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कैल्शियम का 20. हाइड्रोजन से कैल्शियम तक हमने पढ़ा है. और आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है भाई, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे इस टाइप से होती है, थोड़ा सा ठीक है, इस टाइप से की जाती है, जहाँ पे एस और पी और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स यहाँ पे आ जाते हैं. सो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन हीलियम हमने 20 तक जो है ये रिप्रेजेंटेशन कर दी गई है. जो 20 हमारा कैल्शियम आता है वो इस सीरीज़ में आ जाता है. लेकिन उसके बाद जो हमारी ये वाली डी की ये जो होती है ना भाई, ये वाली हमारी 21 से स्टार्ट होती है. ठीक है, 21 से स्टार्ट होती है और 30 तक होते हैं हमारे ये. सो सबसे पहले हमें जो ये याद की है वो हमने स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ऐसे याद की गई है. और इसमें कोई ट्रिक्स से याद नहीं की है, मैं इंटरलिंक करके याद करती हूँ, मैंने पढ़ा है. सो मेरे को ये पता है 21 से 30 तक कैसे है, 31 से 40 तक कैसे किए. तो ऐसे मैं अपने माइंड मैप की तरह कर रखा है पीरियोडिक टेबल को भी. सो जो हमारा 26 का हमारा आया भाई, वो हमारा आ गया आयरन. अब हमें पता करना कि आयरन 26 है, तो स्कैंडिनम से स्टार्ट है, तो 6 मतलब 6 तो ग्रुप यही हो गए भाई. 26 पे 6 ग्रुप यही हो गए. 2 हमारे एल्कलाइल और एल्कलाइन हो गई, 2 ग्रुप, तो ये हो गया 8 ग्रुप में होगा. ईजी था बहुत ही. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O2, तो वो होगा हमारा Ti पॉजिटिव. विच गैसेज वर नोन एट द टाइम ऑफ आर अननोन. कभी कभी यही है, फ्लो में हम बोल देते हैं नॉन, पर अननोन जो नहीं पता थी किसके, मेंडलीव के टाइम पे, तो वो थी भाई नोबल गैस. नोबल गैस का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाके पता चला था. मेंडलीव तक जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें नोबल गैस का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन जगह खाली थी. क्योंकि मैनलीव ने बोला था भाई, मैनलीव जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने कहा था कि अभी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं वो अननोन है. मैनलीव जो है उनकी पीरियोडिक टेबल में भाई कोई कमी नहीं थी, बस ये था कि जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी ना, उसमें उन्होंने एटॉमिक वेट उन्होंने भी वही कंसेप्ट रखा जो पहले से आ रहा था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया. अगर वो एटॉमिक नंबर से करते तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में ही पीरियड्स और ग्रुप्स को डिवाइड किया है, और उस पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूं कि उन्होंने बोला था, बहुत ही पॉजिटिव थे, इन्होंने बोला था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट इन फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे. और उन्होंने अलग मतलब स्पेस उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया गया था कि इनमें कुछ भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं. बट इसमें इस टाइम पर मेटल और नॉन मेटल नहीं फाइंड किए गए थे. जो हमारे मेटल और नॉन मेटल हैं वो फाइंड नहीं किए गए थे इसमें. तो ये कुछ मैनलीव की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो मैनलीव, अब अगर वीडियो हर एक जो पीरियोडिक लो है तो आप उन पे चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट. ठीक है. विच ऑफ द गिवन एल्कलाइन मेटल द वन विद स्मॉलेस्ट साइज इज. अब मैं आपको कैसे आपको पता है क्या है, आपको पीरियोडिक टेबल करनी है. पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक
ये एलिमेंट्स का पता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स का पता है, तो इजीली हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे भाई पीरियोडिक टेबल से। अब एल्कलाइन मैटर और एल्कलाइन मैटर आपको याद हो गई, ठीक है। एल्कलाइन मैटर में पूछा है कि वन विद स्मॉलेस्ट साइज, सो जो डाउन द ग्रुप भाई स्मॉलेस्ट, जो डाउन द ग्रुप जो एलिमेंट मिलेगा वो हमारा स्मॉलेस्ट होगा। अब हमें अल्कलाइन मेटल तो पता है भाई हमें क्या होते हैं अल्कलाइन मेटल, जो एस ब्लॉक में जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, पी ब्लॉक वाले अल्कलाइन होते हैं। अब हमें ये तो पता है भाई ये होते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए आप याद करो भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, याद कर लो, याद करने की चीज़ है, सोडियम एंड पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो सबसे जो लास्ट हमारा इसमें फेरेंशियम भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है फेरेंशियम, ना लास्ट में है, लेकिन हमारा स्मॉलेस्ट आ जाएगा यहाँ पे सीजियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रेनेशियम गिवन नहीं है। अगर फ्रेनेशियम गिवन होता तो फ्रेनेशियम होता, ठीक है। आप याद कर लो भाई एल्कलाइन मेटल, आपने लाइन याद कर ली, एल्कलाइन मेटल याद कर, इसके लिए कर लो, नोबल गैस को याद कर लो, एल्कलाइन एल्कलाइन का कर दो, ग्रुप वाइज कर लो, हेलोजन का कर लो। तो अगर आप ऐसे याद कर लेते हो ना तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई। ओके, द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस इज जनरली, तो भाई नोबल गैस क्या है भाई, नोबल गैस आपको पता है क्या, नोबल गैस पता है आपको, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस कौन कौन सी है भाई, हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रोडियम, रैंडियम है शायद, रोडियम। ओके, तो ये हमारी नोबल गैस होती हैं। अब नोबल गैस सॉरी रेडोन है, रेडोन, जिनोन, रेडोन, और ये मोनो एटमिक होती हैं, फ्रीली होती हैं भाई, और स्टेबल इन नेचर होती हैं, स्टेबल होती हैं नेचर में, केमिकली अनरिएक्टिव होती है नोबल गैसेस एंड डोंट फॉर्म एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करती नोबल गैसेस, और वैलेंसी क्या है, 0 होगी। Which of the following isoelectronic ions has lowest ionization energy? So lowest ionization energy जो होगी भाई वो इनमें से किसकी होगी, तो आपको वो बताना है। पता चला, यहाँ पे होगी लोएस्ट एनर्जी S2 नेगेटिव की सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी। अब आपको ये क्वेश्चंस करोगे ना, आप कंसेप्ट करके क्वेश्चन करोगे तो भी बेनिफिट है, आपने क्वेश्चंस किए, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे ये रिवाइज कर रहे हो, उसके बाद अगर आप जाते हो अपने कंसेप्ट पे तो भी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो आप उनको प्रॉपरली ध्यान से पढ़ोगे। विच एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ठीक है। सो सेकंड जो पीरियड है भाई उसमें कौन कौन से आते हैं, पीरियड इस टाइप से होते हैं, याद रखना, ठीक है, पीरियड इस टाइप से हैं। सो उसमें आता है पहले पीरियड में तो आ गया हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। दूसरे में आ गया भाई, दूसरे में आ गया लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आ गया। अब इन्होंने पूछा है सेकंड पीरियड फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा बनाएगा भाई, सो इनमें बनाएगा नियोन, रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखो, इनमें बनाएगा फ्लोरीन, ठीक है, सेकंड पीरियड में बनाएगा फ्लोरीन। सो इससे आपको बता देती हूँ, फ्लोरीन ने बनाया ना क्या, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। सो ये याद रखना, इधर से जाओगे उधर, इधर से मतलब अगर आप जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, सो एसिडिक करेक्टर विल बी इंक्रीज, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है, इधर से उधर। सही हो गया, हमारा फ्लोरीन मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि भाई नियोन तो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, 18 तो नॉन अनरिएक्टिव गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल बिलोंग्स टू द हेलोजन फैमिली, सो आपको पता है पीरियोडिक टेबल वही रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होगी भाई इस पीरियड पे, देखो
पीरियोडिक टेबल, ये हमारी पीरियोडिक टेबल। जो हमारे ये हैं नॉन मेटल हैं, ये हमारे मेटल्स हैं, यहाँ पे मेटलॉइड्स हैं कुछ। सो नॉन मेटल में ही आ गया हमारा क्या, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली नॉन मेटल में आ गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली। तो भाई हेलोजन फैमिली पता है कौन कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। All of these are the answer of this question. Okay. Which element has least atomic diameter? So किसका डायमीटर भाई सबसे छोटा होगा? सो वो होगा हमारा यहाँ पे फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का होगा हमारा, वही इन्होंने किसके कोडिंग दिया भाई, फ्रॉम व्हेन यू गो टू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो जो आपका एटॉमिक डायमीटर है वो फ्लोरीन का होगा। अब आपको इसका ट्रेंड है जो वो याद करना पड़ेगा इसके लिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सॉरी फ्लोरीन का, नॉट आयरन का, क्योंकि फ्लोरीन ही हमारा जो लास्ट में आता है, और इससे पहले हमारा ये आ जाएगा भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्लोरीन भी पहले आ जा, क्लोरीन नीचे वाले में, फ्लोरीन से नीचे। द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, हाइड्रोजन को भाई सबसे सिंपलेस्ट LH2 को बोला गया है, ठीक है, H2 सिंपलेस्ट। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज लिक्विड, द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज कौन सा भाई, Br। क्या होगा वो, Br होगा हमारा, ठीक है। और भाई लिक्विड स्टेट में मरकरी भी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम साइज। अब ट्रेंड याद कर लोगे तो साइज और एटॉमिक और आयनाइजेशन एवरीथिंग यू विल बी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है वो याद कर लो कि किस टाइप से इंक्रीज होती है, किस साइड से कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है, तो क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम साइज। तो नियोन का मैक्सिमम साइज है यहाँ पे, ठीक है, नियोन का मैक्सिमम साइज यहाँ पे है। एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड्स आर, कौन से एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखो भाई, या तो याद हो तो डायरेक्ट ही याद आ जाएगा, ठीक है, नहीं है तो जो नहीं लगता कि ये नहीं है तो उसको हटा दो। अब स्कैडियम है, स्कैडियम है, तो उससे मैं देखती हूँ, याद करती हूँ। स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये एक ग्रुप के भाई। ऑक्सीजन तो है ही नहीं भाई एक ग्रुप का, ठीक है, एक पीरियड का, सॉरी पीरियड का नहीं है, लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक पीरियड में आते हैं। लिथियम वाला भी नहीं है, क्योंकि लिथियम वाले में आते हैं और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरियम, मैग्नीशियम तो आता ही नहीं है भाई। तो इस टाइप से आपको याद करने हैं, ठीक है। एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 2, इट बिलोंग्स टू, एटॉमिक नंबर 2 है भाई, कौन से बिलोंग करेगा। एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 2, इट बिलोंग्स टू, कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा भाई, वो करेगा ज़ीरो ग्रुप से। ज़ीरो ग्रुप किसको बोला गया है यहाँ पे ज़ीरो ग्रुप बोला गया है इनर्ट वाली जो गैसेस हैं उनको। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैज़ सेम, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैज़ सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन वो सेम होगी, जैसे S के S में जा रहे हैं, P के P में जा रहे हैं, D के D में जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है, इनको अरेंज कीजिएगा इनके इंक्रीज एटॉमिक रेडियस से। वही बता रही हूँ कि एटॉमिक रेडियस याद की है कि किस साइड से किस साइड इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे भाई, नहीं तो ऐसे ही देख के क्वेश्चन लगेगा अरे भाई आता ही नहीं है। सो देखो, फर्स्ट देख लो, फ्लोरीन है हमारा, फ्लोरीन को जो हम अरेंज करेंगे सबसे पहले हमारा फ्लोरीन आएगा। सो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग फ्लोरीन कर लिया, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हमारा कार्बन आएगा, फिर हमारा क्लोरीन आएगा।
तो हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज पैरामैग्नेटिक? ये भी आते हैं क्वेश्चन। नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो याद कर लो ये, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। द टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन, सो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की जो एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है वो कौन से ब्लॉक में होती है भाई? दैट इन डी ब्लॉक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड? सो सेम पीरियड से कौन से बिलोंग करते हैं वो देखना है, पीरियड देखना है भाई, पीरियड इस साइड से, ठीक है, पीरियड देखने इस साइड से। सो ये हमारा होगा कैल्शियम, क्रोमियम एंड जिंक, ये सेम पीरियड से करेंगे, और हमारा कोई भी सेम पीरियड से नहीं करेगा। बाकी हाइड्रोजन हीलियम तो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन तो आता ही नहीं भाई, ये इसलिए नहीं होगा। लिथियम में लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम नहीं आते एक पीरियड में। और क्या था, क्रोमियम आता है लेकिन सोडियम नहीं आता, और लेड भी नहीं आता, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गैप वॉज नॉट लेफ्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज, भाई कौन सी एलिमेंट के लिए मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल था वॉज नॉट लेफ्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, किसके लिए उन्होंने जो एलिमेंट के लिए स्पेस नहीं छोड़ा था वो था बेरिलियम, ठीक है, दैट वॉज बेरिलियम। द न्यूलैंड लॉ ऑफ octaves for the classification of element was found to be applicable only up to the element. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट था भाई, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या था भाई, कि जो इसने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट और एवरी 8 एलिमेंट एवरी सारेगामा पा म्यूजिकल के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्राइब किया था ऑक्टेट वाला जो रूल है न्यूलैंड ने। इन्होंने बोला था कि जो प्रॉपर्टीज़ है 8 एलिमेंट की, एवरी 8 एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट ले लो हाइड्रोजन, और इसका जो 8 एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट होगा, अब लगा लो 8 क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ने बोला कि ऑक्सीजन से रिजेंबल करेंगी, एवरी 8 एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये लगा लो, ठीक है। सो ये कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ था भाई, इसका जो ये लो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हमारा एप्लीकेबल हुआ था कैल्शियम तक, 1 से 20 तक ये चीज़ चल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, क्योंकि जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ का वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजली? इलेक्ट्रॉन ईजली लूज कौन सा एलिमेंट करेगा भाई? पोटेशियम ईजिली करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन? कौन से एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, कौन से की नहीं है भाई एलिमेंट्स की? विच आयन? सो ये हमारा है आई के। Which of the following is the valence cell for the element of the second period of modern periodic table? modern periodic table. So ये कौन सी भाई, L cell, ठीक है। Which of the following valence cell for the element of second period of the modern periodic L cell? The element which has the maximum number of valence electron is, कौन से एलिमेंट्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? पोटेशियम के पास होंगे इसमें। who was the first to classify the element into metal and non metal? भाई मेटल एंड नॉन मेटल किसने दिए थे? सो इस चीज़ का याद रखना, बिल्कुल ही फर्स्ट में बता दिया गया था लुइजियर ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में, बिल्कुल ही फर्स्ट में
अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जो बिल्कुल जो फर्स्ट लाइक इसने कोई डिस्क्राइब नहीं किया था कि भाई किस टाइप से हम लाइक उनको अरेंज करेंगे। टेबल नहीं दी थी, सिर्फ बताया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में ये हमारे लुविजियर हैं, इन्होंने बताया था। अब आपको इनके बारे में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, और लुविजियर ने ये बताया था भाई 1774 में। ठीक है, 1774 में ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और उसमें हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में किसने बताया था। पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट यहाँ से हुई थी भाई। ठीक है, 1774 में बताया था मेटल नॉन मेटल। ठीक है, और इनकी जो मेटल और नॉन मेटल को है बाय देयर ऑक्साइड नेचर एलिमेंट डिवाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। इनके ऑक्साइड नेचर के कारण इनको डिवाइड किया था। बेसिक होगा मेटल होगा, ठीक है, बेसिक है मेटल है, एसिडिक है नॉन मेटल है, जनरल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइल मेटल। देखो वही क्वेश्चन रेटिंग, एल्कलाइल मेटल कौन सा होगा भाई? हाइड्रोजन, याद कर लो भाई, याद हो जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेनीशियम। ठीक है, सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आ गया भाई, पोटेशियम आ गया और रुबिडियम आ गया। तो मेरे तो आंसर आ रहा है भाई यहाँ पे डी, सारे हो गए। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से रिलेटेड भी है, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको ईजली पीरियोडिक टेबल का जो मेन है ना वो क्लियर करा देंगे। सो इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन। जो नॉन मेटल है वो पी ब्लॉक में प्लेस्ड किए हैं। मेरी पीरियोडिक टेबल बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मेरी पीरियोडिक टेबल बहुत ही सुंदर मानती हूँ मैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एरेंथेडॉइड एंड एक्टोइनॉइड्स इन एफ ब्लॉक। सो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जिगजैग टाइप में होगा भाई, यहाँ पे मेटलॉइड्स भी होंगे। ठीक है, थोड़े ए जो जिगजैग लाइन पे है, लेकिन इधर नॉन मेटल होंगे और इधर मेटल्स हैं हमारे। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। याद हो क्या होगा? Which of the following pairs of element belong to the same group of periodic table? So, which of the following pair of element belong to the same periodic table? अब इसको आप जो एलिमेंट है ना विद एटॉमिक नंबर 20 to 40 वो बिलोंग करेंगे सेम ग्रुप में। ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल 20 to 40। 20 to 40 ये इन्होंने कैसे किया भाई, मैं बताती हूँ। स्कैंडिनम से 21 से 30 ये पीरियोडिक टेबल के उससे ही है भाई, पीरियोडिक टेबल से उससे 21। और जो कैल्शियम है 20 वो यहाँ पे आ जाता है एस ब्लॉक में, और जो 10 एलिमेंट है हमारे वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं पी ब्लॉक में। सो 20 to 40। एक्टेनाइड्स आर क्या है भाई? एक्टेनाइड्स ऑल सिंथेटिक एलिमेंट है। ठीक है, सिंथेटिक एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर किए हैं। ठीक है, इनर्ट तो भाई हमारी नोबल गैस है, इनर्ट हमारी नोबल गैस है। ठीक है, ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट। सो ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट, ग्रुप नंबर है भाई। ठीक है, ये 8 ग्रुप में है। ठीक है, 8 ग्रुप में तो क्या बताएगा भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वही है पीरियड में ट्रेंड, याद कर लो भाई। इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट
द एटमिक करेक्टर, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा भाई। Among the following ion, the biggest ion is Ba2 positive. Electronegativity of an inert gas is 0. ये आपको बताया था मैंने पहले ही, ठीक है, सॉरी। The tendency towards complex formation is maximum. The tendency टुवार्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैक्सिमम किस में बताई थी भाई? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया, डी के एलिमेंट्स हैं उनमें हो गए, तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडाई ऑफ 3 स्पीसीज, कैल्शियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। सो इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा भाई? इनका ऑर्डर होगा कैल्शियम, यही ऑर्डर होगा, कैल्शियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव रेडाई के अकॉर्डिंग। द ट्रांजिशन एलिमेंट फिट इनटू द पीरियोडिक टेबल बिटवीन, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है भाई कौन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है भाई? थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप? नो भाई। सो सेकंड एंड थर्ड ग्रुप? यस, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में है, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल है। In which of the following group are there 3 elements belong to the same period? वही है, 3 एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड। क्वेश्चन सेम पीरियड से हैं भाई, कैल्शियम, क्रोमियम, जिंक। कैसे हैं? कैल्शियम 20 है, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक से नहीं होंगे भाई, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम तो होंगे, वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। सो दिस इज द complete video regarding the basic of periodic table questions that can become in your exam, any competitive exam। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रॉपर एस ब्लॉक के लिए होगी, देन पी ब्लॉक के लिए होगी, देन डी ब्लॉक के, देन एफ ब्लॉक के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो के नीचे भी डालने की कोशिश कर दूंगी मैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।